गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग का फिटनेस मॉर्निंग का 577वां एपिसोड है और प्रत्येक दिन कुछ विश्वा कैसे बीत गया आपको। जनवरी बीत गया, ये फरवरी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम लोग भी इसी रफ्तार में पढ़ रहे, कुछ ना कुछ हम लोग होंगे। और कटिहार बिहार से हैं, पेशे से टीचर हैं और बहुत अच्छे हेल्थ कोच है जो हम लोग को हर मीटिंग में आज भी सेलेक्ट करके भेजे हैं कि किस किस सीखेंगे। पहले हम लोगों ने सीखा कि प्रोटीन विटामिन्स के बारे में, अब हम लोग डिजीज के बारे में कुछ जानकारी। तो ज्यादा देर न करते हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज बताएंगे हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं और दूसरों को फिट रखने में मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सो मच भाई सर। बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग। जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। यस। चलिए, बहुत ही अच्छा। बहुत ही फंटास्टिक। हर दिन हम लोग सुबह में मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। और आज भी हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे कि क्या है हमारा हेल्थ का जुड़ा हुआ चीज। और फरवरी का जो मंथ है, हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में जानेंगे। तो उसकी शुरुआत चलिए आज करते हैं। मोटापा और डायबिटीज, जो बहुत ही मतलब बर्निंग सब्जेक्ट है इंडिया के लिए। आधा से ज्यादा पॉपुलेशन इसी दोनों प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और ये दोनों प्रॉब्लम अगर खत्म हो जाए तो समझिए कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज सबसे पहले मोटापे के बारे में। मोटापा क्या है, कैसे होता है, कैसे इसकी रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। डायबिटीज टाइप 2 क्या है, इसकी कैसे हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मोटापा के बारे में जानते हैं। मोटापा क्या है। हम और आप सारे लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन आज चलिए एक सिलसिलेवार ढंग से इसको हम लोग जानते हैं। मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर में फैट की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। हर आदमी के शरीर में फैट है, लेकिन मोटापा में जब सामान्य लेवल से, नॉर्मल लेवल से जब फैट ज्यादा हो जाएगी तो उसी को मोटापा बोलते हैं। और ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। याद रखिएगा, मोटापा एक बीमारी है, लाइफ स्टाइल डिजीज है। मोटापा मापने के लिए हम कितने मोटे हैं, ये नापने के लिए बीएमआई का इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स निकलता है कैसे। अभी के समय में बहुत सारा डिवाइस है जिससे आप बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं, या फिर निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो भी आपका वजन है उसको किलोग्राम में लीजिए, और आपकी जो हाइट है मीटर में, उससे डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर करके। राइट। सपोज कीजिए कोई आदमी है जिसका 70 किलो वजन है और 1.2 मीटर उनका हाइट है, तो 1.2 से 1.2 स्क्वायर, 70/1/2 स्क्वायर, जो भी रिजल्ट आ जाएगा वही उनका बीएमआई होगा। सो बीएमआई से हमारा हेल्थ का कंडीशन पता चलता है, मोटापे की स्थिति का पता चलता है। अब कितना रिजल्ट नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, इसको भी जानते हैं। अगर 18.5 से कम आपका बीएमआई आ रहा है, इसका मतलब आप अंडर वेट है। आपका वेट बहुत कम है, सामान्य से बहुत कम है। और 18.5 से अगर 25 के बीच में आता है तो आप नॉर्मल कहे जाते हैं। 18.5 से 25 नॉर्मल कहे जाते हैं। और 25 से 30 अगर हुआ तो वो आपका ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। 25 से 30 होते हैं तो ओवरवेट, और 30 से अगर ऊपर आते हैं तो ओबेसिटी के कैटेगरी में आते हैं। तो 30 से ऊपर जो लोग जाते हैं बीएमआई में, उनको हम लोग ओबेसिटी का शिकार मानते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा आदमी किस लेवल में। सबसे पहले तो अपना बीएमआई रेगुलर हम लोग चेक करना चाहिए हम लोगों को। अब ये जानना जरूरी है, मोटापा होता कितने तरह का है। मोटापा लगभग 4 तरह का होता है। सबसे पहला है नॉर्मल ओबेसिटी। नॉर्मल ओबेसिटी में क्या होता है, पूरे शरीर में चर्बी जमा होती है। दूसरा क्या है, सेंट्रल ओबेसिटी, जिसको पेट का मोटापा भी बोलते हैं। उसमें पूरे बॉडी नॉर्मल होता है, पेट थोड़ा सा सामान्य से ज्यादा निकला हुआ होता है। पेट और कमर के आसपास इसमें क्या होता है, फैट का ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है। तीसरा है हेरिडेटरी। अगर जेनेटिकली, एक्सक्यूज मी, अगर कोई आदमी है, उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स मोटापे के शिकार हैं, तो ज्यादा चांसेस है वही
इनहेरिट हो जाता है उनके नेक्स्ट जनरेशन में। आप देखते होंगे कुछ फैमिलीज को जिसमें सारे लोग हेल्थी हैं, तो इसमें उनका गलती नहीं है, ये उनके आनुवांशिक गुणों की वजह से हो रहा है। उनके दादाजी, उनके पापा अगर ओबेसिटी के शिकार है, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे में ये क्वालिटी चली जाएगी, चाहे वो उसके लिए कुछ करते हो या ना करते हो। और उसके बाद नंबर 4 है लाइफ स्टाइल की वजह से मोटापा। तो ये 4 तरीका है जिसकी वजह से ओबेसिटी के हम लोग शिकार होते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है मोटापा? हम सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, मोटापा क्यों होता है। सबसे पहला है क्या है, असंतुलित एवं अधिक कैलोरी वाला भोजन। जब कैलोरी रिच फूड हम करते हैं, जिसमें बैलेंस डाइट नहीं होता है, तो वहां पर मोटापे के शिकार होते हैं। आज की डेट में, पहले के समय में गांव जब हम लोग जाते थे तो दाल का कचौड़ी पकौड़ी वगैरह मिलता था। लेकिन आज गांव गांव में, छोटे छोटे गांव में जो हटिया होता है, वहां पे आपको मोमो, चाउमीन, ये सारा चीज मिलेगा, बर्गर, ये सारा चीज मिलेगा। तो फास्ट फूड, जंक फूड और मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन करने से ये होता है। इसके बाद क्या है, शारीरिक श्रम एवं व्यायाम की कमी। जो दिन भर बैठ के काम करते हैं, ज्यादा चलने वाला उनका काम नहीं होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। जो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि का ज्यादा यूज करते हैं, उनको भी ये चीज होती है। और जिनका नींद कंप्लीट नहीं होता है और उनका जो रूटीन है वो सही नहीं है, वो भी मोटापे के शिकार होते हैं। अगर किसी का स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एग्जाइटी का प्रॉब्लम है, एग्जाइटी का, तो स्ट्रेस एग्जाइटी वाले भी लोग इस मोटापे के शिकार होते हैं। और लास्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हार्मोन इम्बैलेंस। अगर हमारे बॉडी में हार्मोन सही रूप से नहीं बन रहा है, उसकी वजह से भी हो रहा है, जिसमें थायराइड मुख्य रूप से आता है। थायराइड का हार्मोन बढ़ने से भी आपका मोटापा आता है। इसके बाद मोटापे के लक्षण क्या है? ये तो बाहर से दिखता है, इसका कोई लक्षण का जरूरत ही नहीं है, राइट। और ना ही इसके लिए कोई टेस्ट कराने की जरूरत है। किसी को भी देख के आप कह सकते हैं कि कौन मोटा है कौन पतला है। और इसकी वजह से होता क्या है, जल्दी थकान होना। आप थोड़ा सा चलेंगे थक जाएंगे, सांस फूलने लगना, पसीना ज्यादा आना, शरीर में एकदम लेजीनेस, फैटिग्स जैसा फीलिंग्स। आपके जॉइंट में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि वजन शरीर का ज्यादा होता है इस वजह से। और साथ ही साथ ना, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। जब आपका वजन रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब वजन वजन कम होता है, नॉर्मल रहता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वजन आपका बढ़ता है, तो आप ना मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। मोटापा होने से क्या क्या बीमारी हो सकती है? बहुत सारी बीमारी हो सकती है। उसमें सबसे पहला है हार्ट का प्रॉब्लम। मोटापे की वजह से सबसे पहले हार्ट डिजीज होती है। दूसरा है डायबिटीज। दूसरा है डायबिटीज टाइप 2। तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, ज्वाइंट पेन, स्लीप एपेना, हार्मोनल डिसबैलेंस, और मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपका सोशल और मेंटल भी इस पे असर पड़ता है। उसमें क्या, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। और ओके, तो आत्मविश्वास की कमी होती है, सामाजिक भेदभाव होता है, अवसाद और चिंता होती है, और कार्य क्षमता में कमी होती है। ये सारा चीज आपका मेंटल और सोशल इस पे इफेक्ट पड़ता है। इससे बचने का उपाय क्या है, कैसे हम लोग बच सकते हैं? तो पहला काम क्या करें, बैलेंस डाइट लें। एक अच्छे हेल्थ कोच से संपर्क करें। यहाँ पर इतने सारे हेल्थ कोच हैं, किसी भी हेल्थ कोच से आप संपर्क कर सकते हैं। और हेल्थ कोच से संपर्क करने के बाद आप उनसे अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। और प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट का आपको व्यायाम होना चाहिए। अभी हम लोग, अभी मैंने 5,000 स्टेप्स मैंने अभी चला है। सुबह मैं 5 बजे कोशिश करता हूँ उठने का, हर दिन, कभी कभी लेट होता है। और लगभग 5,000 स्टेप्स हम पूरा करते हैं, छत पे ही हम टहल लेते हैं। तो 5,000 जब स्टेप आप पूरा करते हैं तो लगभग आपका 50 मिनट के आसपास लगता है। तो अगर आप 30 से 45 मिनट का व्यायाम करते हैं या वॉक करते हैं, तो आप सही जगह पे हैं, सही ट्रैक पे हैं। जितने भी मीठे चीज होते हैं उसको अवॉइड कीजिए। मीठे फल को अवॉइड करने हम नहीं बोल रहे हैं, वैसा चीज जिसमें चीनी मिला हुआ होता है, शुगर वाला आइटम है, उसको आप अवॉइड कीजिए। जंक फूड और मीठे चीज से परहेज कीजिए। और दिनचर्या एक अच्छा रखिए, नियमित दिनचर्या रखिए।
योगा एवं प्राणायाम कर सकते हैं, और ज्यादा पानी पीना है। मोटापे का क्या उपाय है? सबसे पहला है डाइट कंट्रोल। सबसे पहला सबसे जबरदस्त चीज है डाइट कंट्रोल। इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, एंड डाइटिशियन के कांटेक्ट में रहें, हेल्थ कोच के कांटेक्ट में रहें। और साथ ही साथ जब मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग इसका बैरिट्रिक सर्जरी भी करवाते हैं। सर्जरी से भी बहुत सारे लोगों का मोटापा कम होता है। तो ये था मोटापा। अब हम लोग बात करते हैं मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज क्या है? मधुमेह डायबिटीज टाइप 2 एक दीर्घकालिक जीवन शैली का रोग है, जिसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। इसके कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। यह रोग अधिकतर वयस्कों में होता है, लेकिन आजकल गलत जीवन शैली के कारण बच्चों और युवाओं में भी पाया जाने लगा है। पहले ये बीमारी आपको देखिए 40-50 साल के बाद लोगों में आती थी, लेकिन अब ये 25 से 30 साल में भी लोगों को होने लगा है। अब इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों का क्या रोल है हमारे बॉडी में, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी हर सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी सप्लाई करता है, लेकिन उस एनर्जी को लेकर हर सेल में जो जाता है वो जाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में सही से सही मात्रा में बनना जरूरी है, उसका इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप 2 मधुमेह में, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, कोशिकाएं इंसुलिन पर सही प्रतिक्रिया नहीं देती, इसीलिए इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। जो इंसुलिन हमारे बॉडी में बन रहा है वो इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट करते हैं। अब मधुमेह होते कितने तरह के हैं? 3 तरह के मधुमेह डायबिटीज होते हैं। पहला है टाइप 1, जिसमें इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है। दूसरा क्या है? टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन का सही यूज नहीं होता है। और तीसरा है प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज, जो लेडीज जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय में उनको डायबिटीज होता है। इसका कारण क्या है डायबिटीज का? सबसे पहला है मोटापा और अधिक वजन, जिसको हम लोग ओबेसिटी में ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगर आपको ओबेसिटी है तो डायबिटीज और हार्ट का प्रॉब्लम का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जो लोग बैठे रहते हैं दिन भर, टहलते नहीं है, उनके भी शरीर में डायबिटीज होने का चांस है। ज्यादा मीठा जंक फूड खाएंगे, या अगर फैमिली में किन्हीं को डायबिटीज था, पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में, तो भी हो सकता है। जब उम्र हमारी बढ़ती है तो उससे भी डायबिटीज हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस से भी होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस से हो सकता है। और अगर कोई स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहलिक हैं तो उनको भी डायबिटीज होने का चांस है। इसका लक्षण क्या है? कैसे हम समझें कि हमको डायबिटीज है? अगर आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब आता है, अधिक भूख लगती है, थकान और कमजोरी होती है, धुंधला दिखाई देता है, घाव आपके जल्दी नहीं भरते हैं, वजन आपका बहुत तेजी से कम हो रहा है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, ये सारा लक्षण है टाइप 2 डायबिटीज का। और जब ये डायबिटीज होती है ना तो क्या क्या रिस्क बढ़ जाता है? जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, आंखों की बीमारी, नसों की क्षति, पैर में घाव एवं गैंग्रीन, और स्ट्रोक का खतरा, ये सारा चीज ज्यादा होने लगता है। इसको कैसे ठीक करें? इसका ठीक करने का तरीका हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पता कैसे करें कि हमको डायबिटीज है या नहीं है? इसका पता करने का तरीका है ब्लड टेस्ट। जब शुगर टेस्ट आप कराते हैं ब्लड टेस्ट के माध्यम से, तो उससे आपको डायबिटीज का लेवल आपको पैथोलॉजिस्ट बता देते हैं। अगर 126 mg/dl या इससे ज्यादा है तो फिर फास्टिंग ब्लड शुगर, तो आपका प्रॉब्लम है। रैंडम में अगर 200 mg/dl अगर होता है तो इसको भी डायबिटीज मानते हैं। इसका उपचार क्या है? उपचार है कि आप रेगुलर डॉक्टर के टच में रहिए, एक अच्छे डाइटिशियन हेल्थ कोच के टच में रहिए, और बेसिक जो आपका बैलेंस डाइट है उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। सलाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, पेट आपका साफ रहना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट को मैनेज करके रखें, रेगुलर आप ब्लड टेस्ट करवाएं, और अगर जरूरत पड़े तो आपको इंसुलिन भी लेना पड़ सकता है अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है तो। और अगर आप कोई दवा लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ जाएं, क्योंकि ये जीवन भर दवा लेनी पड़ती है।
अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई भी बीमारी अगर आपको है और आपको लगता है कि जीवन भर दवा लेने की जरूरत है, या 3 साल 4 साल दवा लेने की जरूरत है, तो कोशिश करें एलोपैथ ना लेने का, क्योंकि इससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। राइट। इसके बाद खाने में भी थोड़ा सा परहेज करना है। परहेज क्या करना है, उसको सावधानी क्या है, हमेशा होल ग्रेन को यूज कीजिए, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को मत खाइए, जिसमें बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसको खाने से तुरंत आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी बनता है, उसको मत लीजिए। चीनी और जो चीनी से बने प्रोडक्ट्स हैं उसको कम खाइए। फ्राइड और डीप फ्राइड खाने को अवॉइड करें। टाइमली खाना खा लीजिए, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। और योगा प्राणायाम प्रतिदिन, हर दिन 30 मिनट का वॉक, नशे से दूर रहिए, पर्याप्त नींद लीजिए, और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। राइट। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं। अगर हम लोग किसी भी चीज को जाने लेकिन करेंगे नहीं, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रॉब्लम होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझें, और इसको हम लोग अगर समझ जाएंगे, तो मोटापे से और ओबेसिटी से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। और याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। एक बार जब ये बीमारी आपकी आ जाती है, तो इसका खत्म होना नामुमकिन हो जाता है। आप इसको मैनेज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो इसको शरीर में आने ही नहीं देना है। यहाँ पर लगभग 90% लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है। तो हम लोग आज से इसका कसम खाएं कि हर दिन हमको इससे बचने के लिए जो भी करना पड़ेगा, उसको हम लोग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बैक टू सुमन बाजी सर। थैंक यू।